इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो एक लाल बत्ती वाला रूल बताती हूँ तुम्हें। ये लाल बत्ती है, तो इसका मान लेते मतलब हैं क्या हुआ? उस लाल बत्ती के खिलाफ मतलब दूसरी साइड जो है वो कोई जुर्म हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पर नियमबद्ध हैं क्योंकि मैं अटल हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि मैं लाल बत्ती को क्रॉस नहीं करूंगी और उस पार नहीं जाऊंगी जब तक वो अपने आप से ग्रीन लाइट नहीं होती, क्योंकि रूल्स आर रूल्स, मतलब नियम के अनुसार ही हम चलेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, रूल्स आर रूल्स। अगर कोई भी बच्चा यहाँ पर नियमों का पालन करता है, ठीक, और अपनी जो तर्कना है वो कानून के अनुसार लगाता है। जैसे मान लो कि इस समय पर बच्चे ये कहेंगे कि हैंस ने गलत किया, क्यों? क्योंकि चोरी करना एक गलत बात है और यहाँ पर कानून के खिलाफ है। चोरी अगर हम करते हैं तो वो कानून के खिलाफ है। तो तर्क जो है वो कानून पर आधारित होते हैं और हम यहाँ पर सोसाइटी के यानी कि समाज के नियमों को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी? दिक्कत तब आएगी जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, है ना, मजा तभी आएगा। चलिए, फिर भी मैं कहूंगी कि आप यहाँ पर एक एक चीज को बहुत अच्छे से जाने, बहुत ही क्लियर कट यहाँ पर चीजें लिखी हुई है। फिर अब आते हैं हमारे अंतिम अंतिम स्तर पर, जिसे हम कहते हैं लेवल 3। लेवल 3 का नाम है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था, या फिर उत्तर परंपरागत नैतिकता की अवस्था भी कहते हैं, या पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज भी कहते हैं। अब सुनिएगा, इस समय पर जो हमारी पांचवी अवस्था है, इस समय पर रूल्स लचीले हैं। यानी कि अगर लाल बत्ती के उस तरफ कुछ जुर्म होते हुए हमें देखने को मिल रहा है, यदि कोई जुर्म हो रहा है, तो जैसे आपने देखा होगा पुरानी पिक्चरों में भी, हिंदी पिक्चरों में भी, कि जेल से वो निकल जाते हैं और जेल से निकल के पहले सारी चीजें सही करेंगे फिर दोबारा से जेल में आ जाएंगे। तो उनके अनुसार क्या है, रूल्स जो है वो लचीले हैं, फिक्स नहीं है। क्लियर है? यानी कि लचीले यहाँ पर नियम होते हैं। सबसे पहले लाल बत्ती की उस तरफ जो हो रहा है उसको हम बचाएंगे, फिर हम दोबारा से खड़े हो जाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, यानी कि नियमों को बदला जा सकता है। आप क्या कहेंगे, यहाँ पर रूल्स को या नियमों को हम बदल सकते हैं, नियमों को बदला जा सकता है। ठीक, तो ये कौन सी अवस्था है बच्चा? ये पांचवी अवस्था है। ये कौन सी अवस्था है? पांचवी अवस्था है। जैसे जैसे अभी मैं बता रही हूँ, इसके और भी एग्जाम्पल्स। जैसे मान लो कि हमारी ही यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे कड़े नियम बनाए गए थे जहाँ पर जो बहुत सारे बच्चे हैं वो एतराज कर रहे थे कि पेपर के जो कुछ नियम है बहुत कड़े बनाए हुए हैं, मतलब कड़े बनाए हुए हैं। जो नंबर्स है, जो मार्किंग स्कीम है वो बहुत टफेस्ट थी। अब क्या कर दिया, अब यहाँ पर वहाँ पर भी यूनिवर्सिटी में जो रूल्स है वो फ्लेक्सिबल हो गए, यानी कि अब आपको एक एक लाइन का नंबर मिलता है, ऐसा होता है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नियमों को हम यहाँ पर चेंज करते हैं। और आपने देखा होगा कितने सारे प्रोटेस्ट हुए हैं ना, कितने सारे प्रोटेस्ट होते हैं। जैसे मान लो एक किसान आंदोलन की मैं यहाँ पर बात करती हूँ, ठीक है, किसान आंदोलन आप सभी को पता है, किसान आंदोलन। तो ये एक इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो हम कह सकते हैं। किसान आंदोलन में क्या था, जो भी सरकार ने रूल्स बनाए थे उसमें परिवर्तन आ गया है ना, सेम नहीं है तो परिवर्तन आ गया है। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें वह देखने को मिल सकता है। फिर बात होती है हमारी आखिरी अवस्था की, जिसे हम स्टेज नंबर 6 या चरण नंबर 6 कहते हैं। और वो कौन सी है? वो है सार्वभौमिक सिद्धांत। इसके अनुसार यदि यहाँ से प्रश्न आए तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमारा जो फोकस है वो किसके ऊपर होता है? न्याय के ऊपर। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मान लो महात्मा गांधी जो है वो कहाँ पर गए? साउथ अफ्रीका में गए। कहाँ पर गए थे? साउथ अफ्रीका में गए थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वहां पर जन कल्याण के लिए सारे के सारे जो वहां का रेसिज्म था वो हटा दिया, मतलब काले और गोरों में जो भेदभाव होता था वो हटा दिया। तो यहाँ पर व्यक्तिगत बिल्कुल खत्म हो जाता है। मतलब ये सोच लो कि हमारा जीवन जो है वो हमारे लिए नहीं है, वो समाज के लिए हो गया, यानी कि सामाजिक कल्याण के लिए हो गया। तो ये समझिएगा, ये कहाँ से आ गई? मधुमक्खी ने किया कनिका मैम को परेशान, है ना। अब ये बनेगा। खैर, तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? ठीक, तो यहाँ पर हम जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं। क्या करते हैं? जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं, यानी कि सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करेंगे। या साउथ अफ्रीका में उन्होंने जो है वो इस रेसिज्म को, इस भेदभाव को हटाया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सार्वभौमिक सिद्धांत की बात होती है, या सामाजिक कल्याण की बात होती है। ठीक है, क्लियर है? चले, तो दूसरों के प्रति हमारा जीवन जो है वो पूरा का पूरा न्यौछावर हो जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल बता रही थी, माफ कीजिएगा, जैसे मैं एग्जाम्पल बता रही थी कि हम बुढ़ापे में क्या होता है, मोह माया हट जाती है बिल्कुल, और पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टी है वो दूसरों के नाम कर जाते हैं ना।
अपने बच्चों के नहीं, दूसरों के नाम, ट्रस्ट के नाम कट जाते हैं, अनाथालय के नाम कट जाते हैं, या कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर जो नैतिकता है ना वो और भी बड़ी हो जाती है, यानी कि यहाँ पर नैतिकता अमूर्त रूप से हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? यहाँ से क्वेश्चन भी आए, एब्स्ट्रैक्ट मोरल रीजनिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? एब्स्ट्रैक्ट मोरल रीजनिंग। अभी क्वेश्चन लगेंगे ना तब असली दम पता चलेगा, ठीक? तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। बात समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन लगाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे किसके बारे में? बात करेंगे हम अपनी कैरोल गिलिगन के बारे में, ठीक है? एक प्रश्न लगाते हैं बच्चा, एक प्रश्न लगाते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है कहाँ से? कोलबर्ग के सिद्धांत से। यह प्रश्न कहाँ से आया है? कोलबर्ग के सिद्धांत से आया है। इसको देखिएगा। तो लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्य को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने में इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं। लास्ट वाली लाइन देख रहे हो? लास्ट वाली लाइन में क्या लिखा है? लास्ट वाली लाइन में देखिए कि नियम जो है उसको हम बदल सकते हैं, ठीक है? रूल्स, यानी कि रूल्स में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो आपको ये सोचना है कि रूल्स में कहाँ पर परिवर्तन आता है, कहाँ पर, किसमें हमने पढ़ा था कि रूल्स में हम परिवर्तन कर सकते हैं? वो कौन सी अवस्था थी? अवस्था का नाम भी पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि लेवल का नाम क्या है, वह भी पता होना चाहिए। याद है तुम्हें कि नहीं? ये है हमारा लेवल नंबर कौन सा? ये है हमारा स्तर नंबर दूसरा। और यदि चरण के बारे में पूछा जाए वह भी पता होना चाहिए, सॉरी माफ कीजिएगा, ठीक है? ये है हमारा लेवल नंबर थर्ड। और यदि चरण के बारे में पूछा जाए, मेरा ध्यान उस पर ही है, ठीक है? यह अगर चरण के बारे में पूछा जाए तो चरण कौन सा है हमारा बच्चा? पांचवा, ठीक है? क्लियर है? पहली बात तो ये। फिर दूसरी बात क्या है कि लॉरेंस कोलबर्ग का यह तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो मैंने सबसे पहली जो पिक्चर बनाई थी, देख रहे हो यहाँ पर, क्रमिक। क्रमिक का मतलब क्या है? जैसे से बढ़ता बच्चा जो है वो बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे बच्चा जो है वह बड़ा होता जाएगा।